अभी सिल्वर क्यों इतना भाग रही है? क्योंकि अब से पहले, आज से 2 महीने 3 महीने पहले तक हम लोग सुन रहे थे कि कोई इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर की। अभी इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है? ईवी गाड़ियों में लगती है सिल्वर, अच्छा। कंप्यूटर मदरबोर्ड सर्किट्स में लगती है जिसे पीसीबी कहते हैं। उसके अलावा जितने मोबाइल लगते हैं उसमें शायद 1 2 5 ग्राम कुछ लगती होगी, लेकिन मोबाइल भी तो करोड़ों की तादाद में बन रहे हैं। ट्रू। तो ये सब उसकी रिक्वायरमेंट्स थी अब तक। अभी 3 महीने पहले सैमसंग और बीएमडब्ल्यू, जो कार की कंपनी है बीएमडब्ल्यू और जो कंपनी है सैमसंग जिसके कि हम मोबाइल यूज करते हैं, इन्होंने आपस में एक वो करा है करार, जिसमें सैमसंग बैटरीज बनाएगा ईवी कार्स के लिए। अच्छा। तो अभी आप इंडिया में या टेस्ला में या कहीं भी कोई सी भी कार देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो उसकी रेंज कितनी होती है? 500 400 किलोमीटर। राइट। और उसे चार्ज होने में स्लो चार्जर जो हमारा चार्ज करता है वो करीब करीब 24 घंटे, 8 से 24 घंटे एक, लगाता है। हाँ, एक दिन कहते हैं, हाँ। ठीक है। अब हम बाहर जाते हैं तो वो अगर हम फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हैं तो उतनी उसकी साइकिल कम हो जाती है बैटरीज की, तो उसकी लाइफ भी 6 7 8 साल ही है। अभी सैमसंग ने जो बैटरी बनाई है ये सॉलिड स्टेट बैटरी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। जो अभी बैटरीज में एक्सप्लोड हो जाती हैं, ये गर्मी में आपने देखा होगा बैटरी फट जाती हैं, तो पहला रीजन ये एक्सप्लोड नहीं होगी। दूसरा, ये 900 से 1000 किलोमीटर एक चार्ज में चलेगी। ओके। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 मिनट्स इज द चार्जिंग टाइम। वाह, मतलब 10 मिनट डिलीवरी से मतलब भी जैसे ज्यादा। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल पंप में भी आप इन टू आउट देखोगे तो आपको 10 1 मिनट लग हाँ, जाते हैं। 10 12 मिनट लगते हैं। इसमें भी आप गए, बाय द टाइम यू हैव योर केन ऑफ कोक, तब तक वो 100% चार्ज है, आप लेके वाह। फिर 900 किलोमीटर के लिए चल दिए। अब ये बैटरी में 1 किलो चांदी लगेगी, ओ। हर अच्छा। बैटरी में। अब आप इंटरेस्टिंग। कहोगे इससे कैसे बढ़ रही है? दुनिया में जितनी ईवीज हैं, अगर उसका 20% शेयर भी सैमसंग को मिल गया, तो जितनी चांदी दुनिया में अवेलेबल है और जितनी चांदी आने वाले 20 साल में आएगी वो सब सैमसंग कंज्यूम कर लेगा। इतनी चांदी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई 1 2 ईवी तो बननी नहीं है, करोड़ों की तादाद में बननी है। तो करोड़ों की 1 किलो लग रही है तो करोड़ों किलो चांदी चाहिए। हम चांदी की बात कर रहे हैं, कोई मेटल या लोहे की बात नहीं कर रहे जो करोड़ों टन अवेलेबल है। True. दूसरा, चांदी जो है डायरेक्ट माइनिंग नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि चांदी की माइन है, ये जैसे गोल्ड की माइंस होती हैं ऐसे चांदी की माइंस नहीं होती। चांदी इज ए बाई प्रोडक्ट, यानी कि हम जिंक, निकल और लिथियम या 2 1 मेटल और निकालते तो उसके साथ में जैसे 100 किलो वो निकला तो 2 5 10 किलो या आधा किलो 1 किलो ऐसे चांदी मिल गई। तो ब्राजील में नहीं, मेक्सिको में एक जो सबसे अच्छी वो है माइन जहां माइन। से होती है, उसको कुछ $700 मिलियन सैमसंग ने एडवांस दिया है कि भाई तेरी जितनी भी 2 साल में लेड निकलेगी, लिथियम निकलेगा और चांदी चांदी। निकलेगी और जिंक निकलेगा वो मैं ले लूंगा, बस तू बनाता जा, मेरे को दिए जा। चलो, उनकी तो चांदी हो गई। अब उनकी चांदी हो गई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। हाँ। एक तो ये कारण है पैसा बढ़ने का। दूसरा क्या है, ये जो आजकल हम डिजिटल चांदी ले रहे हैं, राइट। जिसको कि हम पेपर बुलियन बोल रहे हैं। अभी इंडिया में तो जो ईटीएफ है वो तो बैग्ड है। जैसे आपने कहा कि भैया मेरे को 100 रुपए का ईटीएफ दे दो, तो जो ईटीएफ कंपनी है वो चांदी अपनी वॉल्ट में खरीदती है। लेकिन जो यूएस है, वहां पे जो पेपर बुलियन चल रहा है वो किसी भी तरीके से बैग्ड नहीं है। ओके। विच अब मीन्स। विच मीन्स कि आपने एक, आप ईटीएफ की कंपनी हो, अब आपके पास मान लो चांदी फिजिकल पड़ी है 1 टन और आपने कागज इशू कर दिया 100 टन का, ओके। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, आपके पास चांदी तो है ही नहीं फिजिकल, वो बैग्ड किससे है? तो जो पेपर चांदी है वो वो रेट बढ़ बढ़ता रही जा है। रहा है, इसीलिए फिजिकल का भी बढ़ रहा है। गॉट इट। लेकिन इसमें क्रैश भी आएगा, ये भी सब लोग नोट कर लीजिए। क्यों? जिस दिन आपने लोगों ने ये कहा भाई मेरा पैसा वापस कर दो, क्योंकि आपने जब पेपर इशू किया था उस वक्त 1 लाख था, आज 3 लाख होने जा रही है चांदी, तो आप एज ए इन्वेस्टर कहोगे ना मेरा पैसा वापस कर दे, तो आपके पास जब फिजिकल कुछ बेचने को ही नहीं है तो आप तो कागज पे ही उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो आप तो बर्बाद हो गई एक दिन। सो जो कागज पे चांदी है वो बहुत ज्यादा है, जो फिजिकल अवेलेबल चांदी है वो कम है, इसलिए ये हाइक बनी हुई है। तो लोग ये ना सोचें कि ये बुल रन है, ये बुल रन है, रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कल ही क्रैश आ जाएगा, लेकिन क्रैश आना भी निश्चित है। और चांदी का पिछले 5 बार हमारे पास ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर ये 1 रुपए से 100 रुपए तक गई है तो 100 से 50 60% ये क्रैश हो जाती है। 50 से 60% की क्रैश हमने 5 बार देखी है। तो ये ना सोचे कि अगर आज ये 2,80,000 या आज मैं देख रहा था सुबह 289 का हाई लगा माय है, गॉड, हाँ। तो ऑलमोस्ट फिजिकल
मार्केट में 3-3.25 लाख, 3,10,000 की हो गई होगी। तो अगर ये 3,10,000 है तो ये आप ना सोच के चले कि ये यहाँ से 5 लाख जाएगी, ये यहाँ से 2.5 लाख, 2 लाख भी आ सकती है, 1.5 लाख भी आ सकती है, क्योंकि हमने पास्ट में 50 to 60% के क्रैश देखे हैं। और मजे की बात स्मृति ये है कि एक ही दिन में क्रैश आता है, ओह, ताकि किसी को सोचने निकलने का टाइम भी ना मौका मिले। shit। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि जैसे अभी पीछे हुआ था कि 2.5 लाख चली गई थी, फिर 2.5 लाख से 2.20 आ गई, फिर लोगों ने बाय करी, फिर वो ऊपर चली गई, तो ये 30,000 पे जाके रुकी, तो लोगों को लगा यहाँ बाय कर लेते हैं, और लोगों ने बाय करी और उनको पैसा बना। श्योर। लेकिन अब क्या होगा, जिस दिन बड़ा क्रैश आएगा, जिस दिन की एक, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्वैन डे जो बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि 3 लाख से चलेगी, 2.5 लाख आएगी, लोग फिर खरीदेंगे, 2.5 से 2.60 जाएगी, फिर 2.60 से फिर 2.30 आएगी, फिर ये 2.5 चली जाएगी, फिर 2.60 चली जाएगी, फिर ये, क्योंकि क्या होगा, ये एक साथ नहीं गिरेगी। अगर एक साथ गिरेगी तो जिन लोगों ने एल्गो ट्रेड करे हैं वो सारे कमा लेंगे, तो कमाने तो बाजार किसी को नहीं देगा, कमाएगा तो वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम लोग तो यहाँ यूजर है, हमने कोई एक्सचेंज नहीं बनाया, हम पर प्राइस को गवर्न नहीं कर रहे। तो वो क्या करेगा, जैसे ही 2.5 से, मतलब 3 से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 3 से गिर के 2.80 आई, सबके एल्गो शॉर्ट हो गए। अब एल्गो शॉर्ट हो गए तो वो 2.60, 2.65 तक आएगी, और एकदम से फिर 3 चली जाएगी, तो इन लोगों के लॉसेस कटेंगे। फिर 3 वाले जो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा वो सोचेंगे ये 3 चला गया, वो और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर ये 3 से 2.40 आएगी, फिर लोग शॉर्ट होंगे, तो ये शॉर्ट वालों को भी मारता चलेगा लॉन्ग। लेकिन ये काम इतनी ट्विस्ट, इतना तेज आएगा 1 या 2 दिन में, कि यहाँ कई हजारों लोग बर्बाद होंगे, और ये होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता।